हेलो गाइस, दिस इज़ विशन कुमार शर्मा। आज मैं फिर से कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ। हम याद करेंगे, रिवाइज करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट एंड वी विल अंडरस्टैंड पॉइंट बाय पॉइंट एंड वी विल रिवाइज पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है। और वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा ताकि हमें कुछ ना कुछ रिवाइज हो जाए। हम लोग वीडियो स्किप कर लेते हैं, उसको कुछ बेनिफिट नहीं होता। वो तो नहीं आगे की रहती नहीं पीछे की। अगर आप वीडियो देखना नहीं चाहेंगे, और मैं जानता हूँ कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है स्टूडेंट्स वो स्क्रीन देख देख के तो पहले से आंखें थक चुकी होती हैं। आप वीडियो शाम के टाइम, वही ब्रेक के टाइम आप ईयरफोन लगा के आप वीडियो सुन सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट रिवीजन करते हैं हम लोग। तो आप ब्रेक के टाइम कर सकते हैं, ट्रैवलिंग टाइम कर सकते हैं, सुन सकते हैं, आप कहीं भी वॉकिंग टाइम भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज वुमेन आर लार्जेस्ट माइनॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि वुमेन आर लार्जेस्ट माइनॉरिटी, फिर किसने कहा? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है। और उसने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्टिकल के ऊपर पॉइंट उठाए हैं। जो आर्टिकल किसकी बात करता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच मैंडेट्स दैट स्टेट टू टेक एफर्मेटिव एक्शन एंड मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। राइट। सो याद रखने का आर्टिकल कौन सा है? 15 क्लॉज 3 याद रखने का। ये किसकी बात करता है? स्टेट को पावर देता है ये टेक एफर्मेटिव एक्शन एंड मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है। और जो अभी बात चल रही है, हमारी जस्टिस है बी नागरत्ना, जो हेडिंग कर रही है 2 बेंच जजेस की। ठीक है। तो वो उसने बोला कि व्हाई नॉट गिव वुमेन रिप्रेजेंटेशन इवन विदाउट रिजर्वेशन। विदाउट रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा है वुमेन को? ठीक है, उसने ये बोला है क्योंकि वुमेन कम है पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में कहीं भी बोलो कम है, तो इसलिए उनको क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन वुमेन को रिजर्वेशन मिलता है एक सेंसस के बाद। ठीक है, रिजर्वेशन के बाद। ठीक है, उनके बाद रिजर्व की जाती है, जो भी सीट रिजर्व कहते हैं ना। तो बीवी नगरत्न का मतलब है कि अगर वुमेन इतनी कम है तो व्हाई नॉट गिव वुमेन रिप्रेजेंटेशन इवन विदाउट रिजर्वेशन। ये कहने का मतलब उनका, उन्होंने ये बात सुनाई। ठीक है। और द सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब्ड वुमेन एज द लार्जेस्ट माइनॉरिटी इन इंडिया हुज प्रेजेंस इन द पार्लियामेंट इज स्टीडली रिसेडिंग। कम होता जा रहा है। ठीक है। और आगे क्या बात हुई है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज एन इंस्टेंस ऑफ गिविंग वुमेन पॉलिटिकल जस्टिस इज एन पर विद सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस वुमेन। ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट? जो एक अमेंडमेंट है इंस्टेंस ऑफ गिविंग वुमेन पॉलिटिकल जस्टिस देने का। ठीक है। सो आर द लार्जेस्ट माइनॉरिटी इन द कंट्री, वुमेन फॉर्म 48.44% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। जस्टिस नागरत्न ने कहा है कि 50% से भी कम है वुमेन। ठीक है। तो फिर क्यों नहीं मिल रहा? मैन तो वैसे भी ज्यादा है, वुमेन तो कम है, उनको तो वुमेन पार्लियामेंट में भी कम है, तो फिर क्यों नहीं मिल रहा है ये रिजर्वेशन? ये बात चल रही है। ठीक है, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। मैं तो रिवाइज करने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा फोकस करिए ताकि कुछ ना कुछ पॉइंट दिमाग में बैठ जाए। ठीक है। जस्टिस नागरत्न आल्सो पॉइंटेड टू आर्टिकल 15 क्लॉज 3। कौन सा आर्टिकल मैंने बात करी ना? 15 क्लॉज 3 की बात करी उसने, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच मैंडेट्स द स्टेट टू टेक एफर्मेटिव एक्शन एंड मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। किसने ये? इसने भी उठाया, इन्होंने भी बात करी है। किन्होंने? जस्टिस नागरत्न है। ठीक है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की मैंने 3 बार बता दिया, आई होप आपको याद हो गया होगा आर्टिकल 15(3) क्लॉज किसकी बात करता है। ठीक है। और द कोर्ट इशूड नोटिस टू द यूनियन गवर्नमेंट थ्रू द होम एंड लॉ मिनिस्टर। क्या याद रखना? कौन से मिनिस्टर? किसके मिनिस्टर थ्रू? होम एंड लॉ मिनिस्टर्स। राइट। द प्रोविजंस ऑफ द 2023 लॉ वुड बी implement only after the conducted of the next census। ठीक है। नेक्स्ट सेंसस क्या होता है? जैसे कि एक बार जो सेंसस किया जाता है ना, उसके बाद फिर दूसरा सेंसस होता है, तब जाके मतलब डिसाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, कंस्टिट्यूंसी के थ्रू, कि कौन सी कंस्टिट्यूंसी में रिजर्वेशन मिलना चाहिए वुमेन के लिए। फिर वो सीट रिजर्व की जाती है, उसमें फिर वुमेन के ही इलेक्शन होते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 1 साल होता है, जैसे तो एक वन टाइम में वुमेन के इलेक्शन होते हैं, वन टाइम में मैन के इलेक्शन होते हैं। कभी कभी होता है ना, गाँव में भी होता है, पंचायत में भी होता है ऐसा। ठीक है। तो ऐसा यहाँ भी बोल रहे हैं। ठीक है। और
डिलिमिटेशन होता है, डिलिमिटेशन मतलब वही सेंसेज है, डिलिमिटेशन करते हैं, ठीक है। एंड लोकसभा कहाँ होगा, एक्सरसाइज रीड्राइंग ऑफ लोकसभा एंड असेंबली रिजर्व फॉर वुमेन, वुमेन के लिए रिजर्व करने के लिए डिलिमिटेशन होगा कहाँ पे, लोकसभा और असेंबली, ठीक है। और द कोटा फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड असेंबली वुड बी कंटिन्यू फॉर 15 ईयर्स, तो 15 ईयर्स के लिए ये कोटा था, ठीक है। तो एंड पार्लियामेंट कुड लेटर एक्सटेंड द बेनिफिट पीरियड, ठीक है। सो मतलब पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकती है वो डिलिमिटेशन करने के बाद, अगर वुमेन के सिनेरियो कुछ अच्छे हुए तो वो एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी हील्ड बैक फॉर, ठीक है, uncertain period for the last 75 years there has been no adequate representation of women in the parliament as well as in the state legislature, so this has been a long pending demand for decades, ठीक है। तो इतने लंबे समय की डिमांड है, तो अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, ये बात चल रही थी। तो मतलब मेरा इनका कहने का मतलब है कि अगर वुमेन इतनी कम है, देखिएगा 48.44% वुमेन है जो है पूरी, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से। तो मैन तो इस सबसे ज़्यादा हैं, इनसे ज़्यादा हैं, तो फिर क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन मिला इनको, रिप्रेजेंटेशन के बाद ही इनको मिलता है ना वुमेन को। और अगर हम इन पे कुछ आर्टिकल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, आर्टिकल जैसे एक अमेंडमेंट है 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 का, ठीक है। तो इसको हम लोग वुमेन रिजर्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023। इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा। रिजर्वेशन जैसे 1/3 ऑफ टोटल सीट्स होती हैं लोकसभा, ठीक है, लोकसभा हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो इनके लिए जो होते हैं ना, तो आर्टिकल की बात करते हैं, जैसे आर्टिकल 330A कैपिटल ए याद रखना है, विमेन रिजर्वेशन करता है कहाँ पे, इन लेजिस्लेटिव, ठीक है। आर्टिकल 33 की बात करिए, ठीक है, आर्टिकल 33A, ओके। और आर्टिकल 32A ये बात करता है इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 339AA याद रखना, ठीक है, आर्टिकल 339AA इन दिल्ली यूटी लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता है रिजर्वेशन की, ठीक है, वुमेन की। कौन सा आर्टिकल होता है, आर्टिकल 330A वुमेन रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 332A रिजर्वेशन की बात करता है इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और आर्टिकल 339AA याद रखने का, इन दिल्ली यूटी लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, रिजर्वेशन देता है। और आर्टिकल 334A ये रिजर्वेशन इफेक्ट में करता है डिलिमिटेशन होने के बाद, सेंसस के बाद, ठीक है। और व्हाट इज डिलिमिटेशन, क्वेश्चन आता है कि डिलिमिटेशन होता क्या है। ये सेंसस विल बी डन, सेंसस होगा पॉपुलेशन के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, कैसे कैसे करना है। जैसे कि अभी देखिएगा जो साउथ के स्टेट्स हैं वो बोल रहे हैं कि उनकी पॉपुलेशन कम है और नॉर्थ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। जैसे यूपी है तो यूपी की कितनी पॉपुलेशन है, तो यूपी के हिसाब से फिर वहाँ पे ज़्यादा MP होने चाहिए, तो ऐसे जाके रिजर्व होती हैं सीटें, ठीक है। मतलब ऐसे होता है डिलिमिटेशन, राइट। सो इसको बोलते हैं डिलिमिटेशन, ठीक है। जो उन्हें जरूरत, मतलब नीड क्या बोल रहा हूँ कि नीड क्या है हमें रिजर्वेशन देने की, नीड ये बताइए कि वुमेन पॉलिटिकल रिजर्वेशन लो है। कहाँ लोकसभा देखिएगा 15% ओनली 82 वुमेन है लेजिस्लेटिव, ठीक है, और 13% ओनली 31 वुमेन MP हैं राज्यसभा, राइट। सो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी है, 9 वुमेन और 9% वुमेन है MLA, ठीक है, ओनली 9% है यार, इतनी कम वुमेन है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि क्यों नहीं रिजर्वेशन मिल रहा, मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो शेयर करिएगा और वीडियो लाइक भी करिएगा, और अगर कुछ गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा और उसमें डिसलाइक करके मुझे बता दीजिएगा कुछ गलती हुई है। और अगर आप चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, कल मैं कुछ और टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।